व्हाट्सएप पे आजकल एक मैसेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है कि आपको 50 GB 100 GB इंटरनेट फ्री मिल रहा है। ये ऑफ़र आपको गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ताकि आप घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकें और बाहर ना निकलें और इससे कोरोना नहीं फैलेगा। इस तरह के बहुत सारे फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप गलती से उन मैसेजेस पे बिलीव करके अगर आप अपना डेटा डाल देते हैं तो आपको क्या घाटा होगा। जो लोग इस तरह का फॉरवर्ड करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, इस तरह का मैसेज क्यों फॉरवर्ड करते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है। और हम लोग प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखेंगे कि एक फॉरवर्ड को हम जाके लास्ट तक देखेंगे कि वो क्या क्या डिटेल ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे एक फ्रेंड है, उर्विश नाम के कलीग है मेरे, उन्हें एक मैसेज फॉरवर्ड में आया व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जिसमें इस तरह का ऑफर था। उन्हें पता है कि मैं इस तरह की चीज़ों को पढ़ता हूँ, इस पे वीडियो बनाता हूँ, तो उन्हें शक हुआ कि इस तरह का तो मैसेज जनरली होता नहीं है, सच है या झूठ है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे ये फॉरवर्ड किया और कहा ज़रा देख के बताना ये सही है या नहीं है, उन्हें डाउट हो रहा है इस पर। फिर मैंने क्या किया कि चलो इस पर मैं एक तफ्तीश करता हूँ और इसको देखता हूँ कि क्या ये कैसे चलता है, क्या हो रहा है इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मेरा एक डमी फ़ोन था, जो एक फ़ोन था जिसमें मेरे कोई डिटेल्स नहीं होते, मैंने उस फ़ोन को लिया, उसके ब्राउज़र पे गया और जो फॉरवर्ड हो रहा था मैसेज उसमें एक लिंक था। तो मैं उस लिंक को गया टाइप करने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे लिंक देख के डाउट हुआ। लिंक ऐसा था जो एक जेन्युइन कंपनीज होती हैं उसमें कुछ डोमेन नेम होता है या उस तरह का लिंक होता है जिस पे आपको देख के लगता है कि हाँ एक जेन्युइन कंपनी का लिंक है, बट लिंक ही कुछ अटपटा था। अगर आप लिंक को पढ़ेंगे तो लिंक में लिखा है फ्री 50 GB internet.xyz। तो इस तरह का आपको जनरली डोमेन नहीं मिलता है, इस तरह का आपको नाम नहीं मिलता है। तो सबसे पहला डाउट उस पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस पर आप देखेंगे तो उस पर जाके लिखा है कि कोविड-19 करके ऊपर में लिखा हुआ है और उसके बाद आप देखिएगा लेफ्ट साइड में कोरोना का इमेज है और उस पर एक रेड मार्क बना हुआ है। राइट साइड में अशोक का स्तंभ लगा हुआ है और बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोटो है और नीचे लिखा हुआ है कोरोना मुक्त भारत। इसमें कि आप पेज में नीचे जाएंगे, जो वेब पेज है उसमें नीचे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ हैशटैग इंडिया फाइट्स कोरोना। इसमें मतलब बिलीव बनाया जा रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री का फोटो लगा के कोरोना का इमेज लगा के एक बिलीव जनरेट किया जा रहा है कि हाँ वो एक जेन्युइन वेबसाइट है। इसमें ये लिख रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपको 50 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जा रहा है और ये ऑफर आप 30 अप्रैल 2020 तक ही ले सकते हैं। और इसमें करीब 15 लाख लोग इसको अभी ले चुके हैं, अवेल कर चुके हैं। अगर आपको करना है तो आप जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसमें आपका डिटेल्स मांगा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आप किस स्टेट से ये मांगा जा रहा है और फिर उसको सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। चूँकि इस पर मुझे पहले से डाउट था तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने एक डमी नेम डाल दिया, टेस्ट करके नेम डाल दिया, एक डमी मोबाइल नंबर डाल दिया और एक रैंडम प्लेस चूज़ कर लिया और मैंने उसको चूज़ करके सबमिट किया ताकि देखूं कि आगे वो क्या क्या लेता है, क्या क्या करता है। जब मैं उसमें आगे गया तो उसमें देख के मुझे काफ़ी हंसी आया। उसमें जो पहला सवाल था कि आप कितने दिनों के लिए मुफ्त इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं और उसमें क्या था 15 अप्रैल और 30 अप्रैल लिखा है। मतलब क्वेश्चन और आंसर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। उसमें क्या है कि आप कितने दिनों का चाहते हैं, अब 15 अप्रैल और 30 अप्रैल लिखा है और मान लीजिए कि ये मैसेज आपको पास 28 अप्रैल को पहुंच रहा है तो उसका मतलब क्या है। उसके बाद आप जाते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि आप कितने GB इंटरनेट लेना पसंद करेंगे पर डे। ऑप्शन है 1 GB 2 GB 3 GB। अब कोई भी नॉर्मल इंसान 3 GB ही लेगा तो मैंने 3 GB को ऑप्शन को चूज़ किया। फिर उसके बाद मैं आगे गया। तब इसके बाद आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आप कौन सी कंपनी का जो है सिम यूज़ करते हैं। अब उसमें आ रहा है जियो आ रहा है, एयरटेल आ रहा है, वोडाफोन आइडिया आ रहा है। मतलब कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है और BSNL है ही नहीं। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि अगर आप इस मैसेज को 12 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे उसके बाद ही आपको जो है ये जो डेटा पैक है वो मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका शेयर बटन आता है। शेयर बटन के नीचे आप जा रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों का कमेंट दिखता है कि थैंक यू, आई गॉट 50 GB और अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को मिला है। और वो उसका जो आपको डिज़ाइन दिखाया गया, मतलब टेक्स्ट जो दिखाया गया फॉर्मेट, वो फेसबुक टाइप का दिखाया गया है ताकि आपको थोड़ा सा यकीन आए। उसके बाद क्या है कि आप जैसे शेयर बटन को दबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ओपन इन व्हाट्सएप,
मतलब कि वो ओपन करेगा व्हाट्सएप को और मैसेज शेयर होगा और शेयर होके वही पहुंचेगा जहां से हमने स्टार्ट की थी। तो हमने अभी पूरा प्रोसेस देखा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको देख के बहुत जगह पे डाउट आएगा, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत जगह पे डाउट आएगा, ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको नेट देना होगा तो क्या होगा कि उसको 12 ग्रुप में फॉरवर्ड क्यों कराना पड़ेगा। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट अगर देगा तो वो कहीं न्यूज़ में भी आएगा। मैंने क्या किया है, जाके न्यूज़ में भी सर्च किया। मान लिया कुछ ऐसा न्यूज़ होगा जो मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता नहीं हो, मैंने जाके न्यूज़ में सर्च किया तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब बात ये आती है कि आपको इससे क्या घाटा होगा। तो आप इसमें सोचिए कि आपने इसमें क्या क्या डिटेल्स डाल दी है। आपने इसमें अपना नाम डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप जाके वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप कौन से स्टेट में हैं और उसके बाद अंदर जाके आप बता रहे हैं कि आपके कौन सी कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे दे दिया। अब क्या है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो इससे आपको क्या घाटा हो सकता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो मोबाइल नंबर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जनरली बिकता है। आप कहीं पे मार्केट में जाते होंगे तो बहुत जगह आप देखते होंगे 1-2 लोग खड़े हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर कहते हैं आप अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। या फिर आप कभी मॉल में जाते हैं तो कुछ लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपका डिटेल लेते हैं। होता यह है कि डिटेल्स बिकते हैं। अगर कोई आपको इतना डिटेल देता है तो किसी कंपनी के पास डिटेल चला जाता है, फिर वो अपने ऑफर्स देते हैं और इस तरह का बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये तो फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गया, एक गलत तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है। पर इसका जो मेजर जो प्रॉब्लम इसके साथ है वो है कि जो बैंकिंग के फ्रॉड होते हैं, जो आइडेंटिटी फ्रॉड होते हैं, वो इस तरह के इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इस बात को इस तरह से सोचिए कि आप अगर UPI यूज़ करते हैं तो आपका कोई भी नंबर जाके वहाँ पे चेक कर सकता है कि हाँ, वहाँ पे जाएगा, आपका कोई गूगल पे स्टार्ट करेगा, वहाँ पे जाके आपका नंबर डालेगा, वो पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा UPI यूज़ करता है, आपका नंबर उसको मालूम है। वो क्या है कि आपको उस पर जाके मैसेज कर सकता है, आपके SMS आएगा, आपको किसी कंपनी के नाम से आ सकता है, बैंक के नाम से आ सकता है। वो क्या है कि आपका नाम भी लिख देगा, स्टेट भी लिख देगा, उसके पास तो सब कुछ है, वो डाल सकता है। उसके बाद क्या आपको कोई लिंक दे देगा कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आप पिन डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए। इस तरह के UPI में फ्रॉड होते हैं। लोग आपको लिंक भेज के पिन डलवा के पैसा निकाला जाता है। हमने UPI पे वीडियो बनाया था, उस पर लोगों ने कमेंट में बताया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हुआ है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी अगर आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया है तो आपके साथ फ्रॉड ना हो, लेकिन इसमें सेकंड लेवल का फ्रॉड हो सकता है। या तो SMS में आपसे एक लिंक भेज के आपसे कुछ अदर डिटेल ले लिया जाए, एक नेक्स्ट लेवल का डिटेल ले लिया जाए जिससे आपके साथ फ्रॉड हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपको कोई लिंक दे दिया जाए, UPI का लिंक, जिस पे आप गलती से पिन डालें और आपका पैसा कट जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात यह है कि अगर गलती से आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ना आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ना आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, ना नाम चेंज कर सकते हैं। आप तो ये सब चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको अगर आगे से कोई भी मैसेज आता है, आपको SMS आता है, तो उसको काफ़ी सावधानी से आप उसको देखिए। अगर आपको कोई लिंक आ रहा है तो आप कोई भी अनवांटेड लिंक को उस पर क्लिक मत कीजिए। अगर लिंक आपको गलती से क्लिक हो गया तो उसमें कोई डिटेल्स नहीं डालिए। तो आपको सबसे पहले तो अवॉइड करना है लिंक को क्लिक करने का। अगर बैंकिंग से कोई क्लेम करता है या फिर कहता है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो के बारे में बताया था, UPI के वीडियो के बारे में, उसमें मेरे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया। हर 2-3 दिन में मुझे एक कमेंट ऐसा आ जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया या होते होते बच गया। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदे को एक आया था कि आप 10 रुपया पे कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, अगर आप 10 रुपया पे कर देंगे तो आपको ये चीज़ सस्ते में मिल जाएगी। अब वो सिर्फ 10 रुपये पेमेंट करने के लिए उसके पूरा अकाउंट खाली हो गया। उसने लिंक पे जाके अपना पिन डाल दिया। अब उसमें क्या है, उसने मनी रिक्वेस्ट कर दिया होगा ज़्यादा और पैसा कट गया। तो इस तरह का बहुत सारा ट्रिक होता है। तो जो भी SMS आता है उसमें बहुत सावधानी से उसको हैंडल कीजिए। दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि बैंक की तरफ से है या नहीं है, तो बैंक आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं लेता है। मेरे पास इस तरह का फॉरवर्ड आया तो मैंने सोचा कि आपको भी एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस तरह की चीज़ हो रही है। तो इस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए इस चीज़ को, दूसरों को भेजिए और उन्हें भी समझाइए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी घर पे लॉकडाउन में लोग फंसे हैं, उन्हें बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे कि क्या है कि कंपनीज़ के ऑफ़र आए हैं। कंपनीज़ क्या कर रही हैं कि अगर आप कोई रिचार्ज कर रहे हैं तो उस पर स्पेशल ऑफर दे रही हैं। बट इस तरह का चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि कहीं पर डिटेल्स ना डालें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।
बैंकिंग से रिलेटेड जो मैंने अपने वीडियो की बात की थी, यूपीआई वाला वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, वो आपको अभी सजेशन में आ जाएगा। उसके अलावा अदर्स भी जो हमने वीडियो बनाए हैं जो फ्रॉड से रिलेटेड है वो भी हमने डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।